नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं वार्ड नंबर 64 के हुसैन जाहिद साहब, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। जाहिद साहब, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया सर, वार्ड नंबर 64 से इस बार कांग्रेस ने आपको टिकट दिया है, क्या कहना चाहेंगे सर? कांग्रेस ने मुझे मेरे ऊपर जो इत्मीनान भरोसा जो जताया है उसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और पार्टी ने जो भरोसा मेरे ऊपर किया है, इंशाअल्लाह ताला मैं खड़ा उतरूँगा और जब रिज़ल्ट आएगा तो पूरे आवाम के सामने होगा। क्योंकि सर आप ज़मीनी सतह से जुड़े हुए हैं, आवाम के बीच कार्यकर्ता के हैसियत से कांग्रेस के जुड़े रहे हैं, क्या लगता है सर वार्ड नंबर 64 में किस तरह का माने टकराव है आपके टीएमसी के कैंडिडेट के साथ? देखिए, हमारा जो है टीएमसी के कैंडिडेट जो हैं, जो आई हैं, असल में वो टीएमसी के कैंडिडेट थी ही नहीं। 2005 में जब सिमी जहां बाजी जब शिकस्त खाई थी, हारी थी, उसके बाद उन्होंने सियासत को तर्क कर दिया था, जिसकी वजह ये थी, खुद बाजी कहती थी कि मेरा जो है शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है, सियासत को अलविदा कह दिया, सियासत को, राजनीतिक जीवन को समाप्त कर दिया था और अपने आबाई वतन बिरहुम रामपुर हाट के लिए वो वहीं चली गई। 16 साल वहाँ रही और 16 साल रहने के बाद कभी भी उस राजनीति में एक्टिव थी नहीं 16 साल, और कलकत्ता शहर में भी नहीं थी। अब 16 साल के बाद अचानक हम लोगों को सुनने मिला, देखने को आया कि कांग्रेस की जो कैंडिडेट थी, कांग्रेस की जो एक ज़माने में काउंसलर हुआ करती थी, वो टीएमसी की प्राप्ति हो गई, टीएमसी के कैंडिडेट बन गई। सब लोगों को बड़ा आशंका हुआ कि क्या टीएमसी में सही मानों में जो 16 साल से काम कर रहे थे उनके बीच में कोई उम्मीदवार नहीं था टीएमसी पार्टी में, जो ऐसे उम्मीदवार को बनाना पड़ा जो कांग्रेस के काउंसलर हुआ करती थी एक ज़माने में। और ज़माने में तो छोड़ दिए, वो तो अपनी राजनीति छोड़ चुकी थी। 16 साल कलकत्ता में एक बच्चा जब छोटा था तो 16 साल के बाद वो बच्चा जवान हो चुका है और इलाके में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। और ऐसे शख्सियत पर टीएमसी पार्टी उम्मीद लगाए बैठी है कि ये सीट उनका हो जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ के इलाके के लोग पहली गलती की थी और दूसरी गलती करने जाएंगे। क्या लगता है हुसैन जाहिद साहब, चूँकि वार्ड नंबर 64 एक ऐसे दिग्गज लीडर के नाम पर मशहूर है जिसका नाम इकबाल अहमद है, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से इस वार्ड में 64 में क्या क्या काम हुआ और क्या क्या काम नहीं हुआ? देखिए, जिस बिना पर आप इलेक्शन में उतरे हैं और लड़ रहे हैं इस वार्ड से, ताकि यहाँ के लोगों की ज़रूरत को समझकर काम कर सकें। देखिए, इकबाल अहमद साहब जब यहाँ कैंडिडेट हुए और यहाँ जीते तो उनके 1 साल के बाद वो बहुत अलील हो गए, बीमार हो गए और अभी वो बिस्तर में पड़े हैं। शायद जो खबरें आ रही हैं वो माने अपने आप को चल नहीं पा रहे या सहारे की ज़रूरत होगी, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। तो ऐसे हालात में वार्ड भी बीमार हो चुका था और अल्लाह ताला से मैं दुआ करूंगा कि वो सेहतयाब हो जाएं, जल्द से जल्द हो जाए। हो सकता है दूसरी पार्टी से हैं, लेकिन मैं उनके लिए भी दुआ करूंगा। लेकिन मेरा वार्ड तो बीमार हो गया, मेरा वार्ड तो बहुत वंचित हो गया। मेरा वार्ड जो है, मेरे वार्ड में कोई तरक्की का कोई काम नहीं हुआ। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, एक पुरोपिता जो काउंसलर होते हैं, अगर वो खुद ही बीमार हो गए और खुद ही अलील हो गए, बिस्तर में आ गए, तो ऐसे हालात क्या हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इलाके में कोई तरक्की का कोई काम ही नहीं हुआ, एक भी तरक्की के नाम पे ज़ीरो रहा। और तरक्की तो छोड़ दीजिए, जो एसेंशियल सर्विस था, जो ज़रूरी बुनियादी हकूक़ है लोगों का, वो मौसर नहीं रहा। पानी, मीठा पानी, हम तो घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो घर घर में जो शिकायतें आ रही हैं, शिकायतों का अंबाड़ है। मीठा पानी की कमी कहीं बताया जा रहा है, कहीं जो है पानी का प्रेशर कम है, कहीं पानी आ ही नहीं रहा है। और आधे घंटे की बारिश में जगह जगह में बारिश का पानी लगा है। नमाजी बोल रहे हैं कि हम नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं, अपने घरों से निकल नहीं पाते हैं, और लोग आंगन से घर नहीं निकल पाते, आंगन में पानी लग जाता है, जाम लग जाता है, रास्ते में फुटपाथ पे पानी जाम लग जाता है, नाले का पानी घर में ढुक जा रहा है। इस तरह बहुत सारी समस्याएं हैं
और लोगों को कोई किसी तरह का भत्ता नहीं मिल रहा है। बुजुर्गों का भत्ता, विधवाओं का भत्ता, ये सब ऐसे लग रहा है कि क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है। एक पुरोपिता नहीं होने के कारण और उनके सेहत अभी नहीं होने के कारण बहुत नुकसान हुआ हमारे वार्ड का, और हमारा वार्ड बहुत बहुत पीछे चला गया तरक्की के नाम पे। हसन जाहिद साहब, आप इलेक्शन में लड़ रहे हैं और हर कैंडिडेट की ये सोच होती है, फिक्र होती है कि मैं भी जीतूं और जीतकर आवाम की खिदमत में उनके तमाम मसाइल को समझूं और हल करने की कोशिश करूं। तो जीतने के बाद आपका मुद्दा क्या रहेगा सर? किस सतह पर सबसे पहले काम शुरू करेंगे? देखिए, मैं एक बुनियादी तौर पर मैं एक सोशल वर्कर हूँ और ज़मीन से उठा हुआ एक व्यक्ति हूँ। आंदोलन करना मेरी फितरत है। हर नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमने आवाज़ बुलंद की है, रास्ते में आवाज़ दिया है, और नाइंसाफ़ी करने वाले और जालिम के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई का मुतालबा हमेशा किया है और उसके खिलाफ जंगी आंदोलन भी किया है। बहुत सारे जंगी आंदोलन हैं मेरे कैरियर में, और मैंने अपने कैरियर में बहुत बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। गर्व है मुझे और मेरे तमाम लोगों पर जिन्होंने मुझे साथ दिया और मेरे तमाम कारकर्दगी को आगे बढ़ाया। लेकिन अभी जो हाल 64 वार्ड का देख रहा हूँ, बड़ा अफसोस आता है कि एक तो बीमार आदमी थे, वो बेचारे काम नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसे उम्मीदवार को टीएमसी पार्टी ने चुना है, जो लोग वहाँ के लोकल कार्यकर्ता थे, जो लोग टीएमसी के इलाकाई नेता हुआ करते थे, उनको मौका ही नहीं दिया। उनको जो है अगर मौका मिलता तो शायद इलाके में कुछ जो है टकराव होता, और मैं समझता कि हाँ, किसी इलाकाई नेता से टकराव हो रहा है। लेकिन मेरे खिलाफ बाजी को उतार कर, और बाजी जो है एक उम्र दराज हो गई हैं, ज़ईफ़ हो गई हैं, खुद बाजी कहती हैं कि मैं 16 साल में कलकत्ता में थी नहीं, बच्चा का इंतकाल के बाद और शौहर के इंतकाल के बाद मैं इलाका को छोड़ के चली गई थी। तो 16 साल में आपने देखा होगा, अफवान आया इसी कलकत्ता शहर में, कोरोना काल आया इसी कलकत्ता शहर में। कलकत्ता शहर क्या, पूरी दुनिया में आया, महामारी पूरी दुनिया में आई, हमारे 64 वार्ड में भी आया, लॉकडाउन हुआ, लेकिन बाजी नहीं थी। जिन लोगों के दम पर वो लड़ना चाह रही हैं, 16 साल उसी आवाम को उन्होंने छोड़कर अपना अलविदा कह दिया था। आज ऐसी क्या बात हो गई जो 16 साल जिनको छोड़कर आप किस बुनियाद पर दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए और उनसे वोट का अधिकार मांगने के लिए आप जा रही हैं उनके घरों में? घर में तो जा नहीं रही हैं, उनको तो चारों तरफ से प्रोमोटर राज जो है घेर चुकी है, और प्रोमोटर के बीच में वो बैठी हुई हैं, घरों में नहीं जा पा रही हूँ। उनकी सेहत ऐसी नहीं है कि घर घर जा सकें और वोट मांग सकें। मैं ऐसा पहला कैंडिडेट हूँ कि हर दरवाजे 64 वार्ड में हर वोटर से जाके मिला हूँ, और उन्होंने बताया है कि इंशाअल्लाह ताला आपकी कामयाबी होगी, और मैं इसी उम्मीद के साथ और उन्हीं ताकतों के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और जब रिज़ल्ट आएगा बहुत चौंकाने वाला रिज़ल्ट होगा। हुसैन जाहिद साहब, जिस तरह से आप डोर टू डोर लोगों के बीच कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या लगता है सर कि लोगों के बीच किन किन ज़रूरियात को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, आप पूरा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, बेसिक नीड्स में मेरी कामयाबी होगी तो सबसे पहले जो बुनियादी हकूक़ है लोगों का, मीठा पानी पहुंचाना, जहाँ जंजाल या गार्बेज जो है इधर उधर फेंका हुआ है, उसको कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। साफ़ सफाई की हालत बहुत ख़राब है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह चौपट हो चुका है, साफ़ सफाई हो नहीं रहा है। ड्रेनेज का जो गंदगी है ड्रेनेज के अंदर में, वो बरसों से पड़ा है, और पानी थोड़ी सी बारिश में बताए ना कि ड्रेनेज का जो है गंदगी बाहर आ जा रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, जो बुनियादी हकूक़ है वो मिल नहीं रहा है, और कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है। ऐसे हालात हो गए थे, और तरक्की तो कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पर लोगों ने चाहा था कि मैटरनिटी एक सेंटर कायम हो, जहाँ हमारी माँओं का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वहाँ बच्चे जन्म ले, और गरीब परिवार से यहाँ बहुत लोग बिलोंग करते हैं हमारे वार्ड के अंदर में। मैटरनिटी सिस्टम की ज़रूरत है, कम्युनिटी हॉल की ज़रूरत है, जो कम्युनिटी हॉल ठीक ठाक नहीं है। गरीब बच्चियों की जो शादी होगी, अभी हॉल तो इतना महंगा हो चुका है कि गरीब बच्चियाँ कहाँ जाएं।
शादी का प्रोग्राम कहाँ मुनक्किद करें। ज़ाहिर सी बात है कि बड़े लोग तो अपने बच्चों की शादी बड़े हॉल में, रेस्टोरेंट में कर लेते हैं, लेकिन गरीब बच्चों की शादी के लिए एक काउंसलर की जिम्मेदारी बनती है कम्युनिटी हॉल की, जहाँ के वो कम पैसे में अपनी बच्चों की शादी करा सकें। जी, कम्युनिटी हॉल की ज़रूरत है। दूसरा, हेल्थ के लिए जो है एक हेल्थ सेंटर ऐसा हो जहाँ पर आयुर्वेदिक का भी इलाज हो, होम्योपैथिक के भी डॉक्टर बैठें और एलोपैथिक के भी डॉक्टर बैठें, और तीनों तरह के जो है डॉक्टर वहाँ पर बैठे, और तमाम गरीब हमारे वार्ड के जो हैं, जो शहरी हैं, जो वोटर हैं, उनको उनका जो है अधिकार मिले और उनका मुफ्त में इलाज हो। सर, बच्चों की तालीम के लिए हुसैन जाहिद क्या करना चाहेगा? बच्चों की तालीम हो या बच्चियों की माने वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाहिद हुसैन अगर जीत के आता तो क्या करना चाहेगा? देखिए, तालीम पर सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। तालीम की हालत बहुत ख़राब है। हमारे इलाके में जो कॉरपोरेशन स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉरपोरेशन का एक भी नहीं है। उर्दू मीडियम दम तोड़ रहा है, और बांग्ला मीडियम की भी हालत वही है। कॉरपोरेशन स्कूल बंद पड़ा है, और जहाँ पर आसामियाँ खाली हैं, जो टीचरें खाली हैं, जिनके पद खाली हैं, वो पूर्ण नहीं किया जा रहा है, और जिसके वजह से बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं स्कूल से। बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उनका मुस्तकबिल जो तारीख की तरफ जा रहा है और अंधेरे की तरफ जा रहा है, उन बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ होगा? उन बच्चों को जब तालीम नहीं मिलेगी, तलबा और को तालीम नहीं मिलेगा, तो बच्चे जाएंगे कहाँ? और वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं प्राइवेट स्कूल में जा पाएँ, उनके गरीब माँ बाप। तो गरीब माँ बाप करें तो क्या करें? वो बेसहारा लाचार होकर बैठे हैं, और उनके बच्चे जो है एडुकेशन नहीं पा रहे हैं। तो जो दुश्वारियाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, इसको हम जीतने के बाद ज़रूर उसको जो है दूर करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला तालीम पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। गरीब बच्चा अगर तालीम पाता है तो वो अपने घर और संसार को और अपने शहर को, अपने वार्ड को तरक्की की तरफ ले जाता है, और यही एक रास्ता है जो तरक्की की तरफ जाता है। हुसैन जाहिद साहब अपने 64 नंबर वार्ड से, जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहा है, इस वार्ड की आवाम से क्या अपील करना चाहेगा? इस वार्ड की आवाम से मेरी एक ही दिलाना अपील है कि आपने एक बार ऐसी शख्सियत को चुना जो 1 साल के बाद बीमार हो गए, और अभी तक वो बीमार है, अलील है। मैं उनके लिए भी दुआ कर रहा हूँ, लेकिन हमारा इलाका बीमार हो चुका है और तरक्की से जो है मुंह मोड़ चुका है, और बहुत बैकवर्ड हो चुका है हमारा इलाका। ऐसी दूसरी गलती ना करें। जो कैंडिडेट अभी आई हैं, वो रिटायरमेंट होने के बाद एक नई इनिंग इस उम्र में शुरू करना चाह रही हैं, इसके लिए मौजू नहीं है। और ऐसी उम्र जो मौजू ना हो इस काम के लिए, एक कॉरपोरेशन का काम है, सर्विस देने का मामला है, और द्वारे द्वारे सर्विस पहुंचाने का मामला है। और सर्विस वही पहुंचा सकता है जो सेहतमंद हो, नौजवान हो, और आपके घर आ सकता हो और आपका वोट मांग सकता हो। ऐसे ही लोगों को आप वोट दें जो आपके घर जा रहा है और आपसे वोट की अपील कर रहा है और आपकी सुनवाई को सुन रहा है। जब आपकी शिकायतें ही नहीं सुन पाएंगे तो आपका काम क्या हम करेंगे? तो शिकायत सुनने के लिए सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, और काम करने के लिए भी सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में उम्र बहुत हो चुका है बाजी का, तो हमको नहीं लगता है कि अवाम वहाँ की दूसरी गलती करने जाएगी। जो पहली भूल हुई है उसको सुधारेंगे ज़रूर इंसान, वहाँ की अवाम। और आइंदा जो है, जो वोट होने जा रहा है, एक परिवर्तन का वोट होने जा रहा है, और एक नौजवान को चुनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन जाहिद साहब। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जो कि हुसैन जाहिद साहब वार्ड नंबर 64 के कांग्रेस के कैंडिडेट है, और इन्होंने कहा कि मुझे अगर मौका दें, और मैं जो है 64 वार्ड की ज़रूरियात को समझते हुए, आवाम की तकलीफ़ों को समझते हुए उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करूँगा। आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। आप हमारे चैनल को